Hello students of class 3rd. Today we are going to start our first chapter of maths, which is where to look from. Now children, there are certain views of viewing an object. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो डिपेंड करता है कि हम उसे कहाँ से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं या फिर टॉप से देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर धीरज और अंशुल दो क्लासमेट्स हैं। उन्होंने एक कार को देखा। धीरज ने टेरेस से देखा, मींस टॉप से देखा, और अंशुल ने साइड से देखा, और दोनों ने ही उसकी इमेज ड्रॉ करी। ठीक है, तो धीरज को जो कार दिखाई दी वो एज अ बॉक्स टाइप दिखाई दी। यहाँ पे जो धीरज ने कार ड्रॉ करी वो एज अ बॉक्स उसको दिखाई दी टॉप से, क्योंकि वो टेरेस पे था। और अंशुल ने जो इमेज ड्रॉ करी वो साइड से, क्योंकि उसने देखा था, तो उसको कार इस तरह से दिखाई दी। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हम उसे कहाँ से देख रहे हैं। अब ये एक टेबल है। अब ये टेबल को हम अगर साइड से देखेंगे तो वो इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, एंड इफ यू सी दिस टेबल फ्रॉम द टॉप इट विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल। अगर हम इसी को टॉप से देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगी। ठीक है, नाउ सम पिक्चर्स आर ड्रॉन बिलो। इमेजिन हाउ दीज थिंग्स विल लुक इफ सीन फ्रॉम द टॉप। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। फर्स्ट पिक्चर जो है प्रेशर कुकर की है, सेकंड है स्लीपर की, थर्ड है वाटरमेलन की, एंड फोर्थ है ड्रॉर की। ठीक है, अगर हम इन सारी पिक्चर्स को टॉप से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो किस तरह से दिखाई देंगे। प्रेशर कुकर कुछ इस तरह से दिखाई देगा क्योंकि ये सर्कुलर है। ठीक है, इस तरह से। स्लीपर इस तरह से दिखाई देगी, ओवल शेप की। इमेजिन करना है। ठीक है, हमें इमेजेस को देखने के बाद इमेजिन करना होता है कि वो टॉप से या साइड से किस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, वाटरमेलन है, वो ऊपर से किस तरह से दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। ठीक, और जो ड्रॉर है वो, क्योंकि ऊपर तो उसका पार्ट प्लेन होता है, तो ऊपर से देखने पे वो एज अ रेक्टेंगल दिखाई देगा। I hope you all are understanding. Now, next question. Here are some pictures. Find out from where you have to look to see the things this way. अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। स्टेयर केस है, टेबल है, चेयर है, पेंसिल है, बस की पिक्चर्स दी हुई हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये किस साइड से, कौन से व्यू से हम लोग ये पिक्चर्स देख रहे हैं जो ये इस तरह से दिख रही हैं। ठीक है, ये कौन सा व्यू है, विच व्यू इज दिस। ये स्टेयर केस है। ठीक है, अब ये स्टेयर केस को हम किस व्यू से इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे हमें लिखना है दिस इज अ साइड व्यू। अगर हम साइड से देखेंगे तभी तो इस तरह से दिखेगी। नेक्स्ट, ये भी स्टेयर केस है। अब ये कहाँ से दिख रहा है, ये हम टॉप से देख रहे हैं, तभी तो स्टेयर केस इस तरह से दिखती है ना, टॉप से। ठीक है, सो इट इज अ टॉप व्यू। नेक्स्ट इज टेबल। अब टेबल भी हम टॉप से देखेंगे तभी हमको इस शेप की दिखाई देगी, रेक्टेंगल शेप की। नेक्स्ट चेयर, चेयर को हम अगर साइड से देखेंगे तो वो इस तरह से ही दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट इज पेंसिल। पेंसिल को हम अगर टॉप से देखेंगे तभी वो हमें इस तरह से दिखाई देती है। आप सभी अपनी पेंसिल्स को देखना कि वो टॉप से इस तरह से दिखाई देती है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज बस। अब बस को हम अगर साइड से देखेंगे तभी तो बस हमें इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ टॉप व्यू ऑफ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट दे आर। अब आपको कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो टॉप व्यू से दिखें ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बनाना है, एंड उसको गेस करना है कि दूसरे लोगों से पूछ के कि वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द टॉप व्यू and you have to ask your family members to guess what the objects are. Okay, so here I have drawn few objects. Let us see. Here the first object is bed. अगर हम लोग बेड को ऊपर से देखेंगे तो वो इस तरह से ही तो दिखाई देगा। ये बेड हो गया। ठीक, यहाँ पे दो
पिलो है, ठीक है। सो टॉप व्यू से देखने पे बेड इस तरह से ही दिखाई देता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज राउंड टेबल। अगर हम कोई भी गोल टेबल को ऊपर से देखेंगे तो हमें इसी शेप की तो दिखाई देगी, सर्कल शेप की दिखाई देगी। नेक्स्ट वेट, 5 kg वेट, जो सब्जी वाले और दुकानदार वेट यूज करते हैं, अगर हम उस वेट को, जो लोग मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, उस वेट को ऊपर से देखते हैं तो वो इस तरह से ही दिखाई देता है। तो दीज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर फ्रॉम द टॉप व्यू, ठीक है। So draw all these figures in your copy. Now see the next question. Copy these shapes on the dot grid. Note that some lines in the shapes are straight and some are not. अब आप अपनी कॉपी में ऐसे डॉटेड ग्रिड्स बना लीजिए, ठीक है। और ये जो शेप्स हैं इनको फिर से उस पर कॉपी करिए। अब कुछ जो शेप्स हैं वो स्ट्रेट लाइन है, कुछ जो शेप्स हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। बट जो ये ग्रिड हैं, जो डॉट्स हैं, उनको मिलाते हुए आपको ये सारे फिगर्स बनाने हैं। सो ड्रॉ ऑल दीज फिगर्स इन योर कॉपी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट दीज फिगर्स टू मेक स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। अभी जो यहाँ पे ग्रिड पे लाइंस दी हैं, आपको इसको मैच करके, कंप्लीट करके स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स बनाना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है, 2 लाइन यहाँ पे है, तो हमें इसको एक लाइन ये, एक लाइन ये, 2 लाइन बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। सेकंड, 2 लाइन यहाँ पे दी हुई हैं, इसको अगर हम मैच कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ट्राइंगल। बट हमें क्या बनाना है, स्क्वायर। सो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये कैसे बनेगा, ये यहाँ पे इसको खींचेंगे एक लाइन ये मैच करेंगे। सो दिस वे यू विल ड्रॉ ऑल दीज फिगर्स इन योर कॉपी। पहले सारे डॉट्स बनाइएगा कॉपी में एक लाइन से, जैसे कि इसमें बना है, उसके बाद उस पे फिगर्स ड्रॉ करिएगा, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो draw the following figures. You have to draw a kite, leaf, flower, boat, star and pot. अब इस पे जो डॉटेड ग्रिड है, इस पे आपको ये सारे फिगर्स को बनाना है, ठीक है। सो few figures I have drawn for you and rest of the figure you will draw by yourself, okay. See the figures how it is drawn. First figure is kite, second figure is leaf, third figure is flower and fourth is boat, ठीक है। ये 4 फिगर्स आपको दिखा रहा हूं, and you will draw star and pot by yourself. Draw all these figures 1 2 3 4 and star and pot also in your copy, okay. All these figures should be in your कॉपी। सबसे पहले ग्रिड्स बनाइएगा, उसके ऊपर ये फिगर्स ड्रॉ करिएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज फिगर्स। यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो हाफ ड्रॉन किए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो बटरफ्लाई है, सेकंड है दिया, थर्ड है कैट, फोर्थ है स्टार एंड द फिफ्थ इज फिश। ये सारे फिगर्स हाफ ड्रॉन हैं, ठीक है। Now you have to complete it, draw it exactly as the half portion is. जैसे ही उसका हाफ पोर्शन बना है वैसे ही आपको उसका आधा जो पोर्शन नहीं बना है उसको देखते हुए वैसे ही कॉपी में बनाना है, ठीक है। Now the next is mirror halves. Look at the pictures given below. Does the dotted line divide each pictures into 2 similar mirror halves? अब यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हैं जिनके बीच से एक डॉटेड लाइन गई है। क्या ये डॉटेड लाइन फिगर को इक्वली हाफ करती है, डिवाइड करती है? कैसे उसको हम लोग देखेंगे। अब हमें इमेजिन करना है, ये जो फर्स्ट फिगर है ट्राइंगल, इसके बीच से एक लाइन गई है, ठीक है। अब अगर इस लाइन ड्रॉ करने के बाद
ये हाफ है और ये हाफ है, इक्वल है, तो ये जो लाइन है वो इस फिगर को इक्वली डिवाइड कर रही है। कैसे जज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू इमेजिन इट। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो पोर्शन है, अगर इस पोर्शन को उठा के इस पे रख देते हैं और ये इसको पूरा ढक लेता है, ठीक है, उसको पूरा कवर कर लेता है, तो इट मीन्स दैट a line which has been drawn has divided it into a two equal half. Okay, so see the next figure now. अब यहाँ पे भी एक लाइन है बीच में ड्रॉ की हुई है। अब अगर इस पोर्शन को इसके ऊपर उठा के फोल्ड कर दें या इस पोर्शन को इसके ऊपर उठा के फोल्ड कर दें तो ये दोनों पोर्शन एक दूसरे को कवर कर लेंगे। सो इट मीन्स दैट इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ हुई है, अब अगर इस पोर्शन को इसके ऊपर उठा के रखते हैं तो ये पूरा इसको कवर करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये पोर्शन अगर हम इसको फोल्ड करते हैं यहाँ से तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये पोर्शन पूरा कवर तो हो नहीं रहा है। सो ये जो लाइन है उसने इसको इक्वली हाफ डिवाइड नहीं किया है। नेक्स्ट फिगर देखिए, यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना दिया, ठीक है। अब अगर इस फिगर को हमको चेक करना है कि ये मिरर हाफ है कि नहीं। मिरर हाफ वो होते हैं जो बोथ साइड्स, अब यहाँ पे बोथ साइड्स आर इक्वल। इस फिगर में देखिए ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। सो दैट फिगर इज नोन एज मिरर हाफ, ठीक है। दोनों साइड बराबर होते हैं तो वो फिगर मिरर हाफ होता है। अब अगर इसको हम फोल्ड करेंगे इसके ऊपर तो ये एग्जैक्टली इस पे फिट नहीं होगा। सो दिस इज नॉट अ मिरर हाफ। ये क्या होगा? ये मिरर हाफ होगा, क्योंकि अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये इस पे एग्जैक्टली कवर हो जाएगा। ये वाला फिगर देखिए, ये जो है वो मिरर हाफ नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, ये लाइन डिवाइड किया, अब इसको इसके ऊपर अगर हमने रखा या इस पोर्शन को इसके ऊपर फोल्ड करके रखा तो ये एग्जैक्टली कवर नहीं करेगा, ठीक है। सी द नेक्स्ट फिगर। अब ये बी है, अब इसको बीच में से लाइन गई है, डिवाइड किया है, तो अब इसको अगर हम इसके ऊपर रखेंगे, फोल्ड करेंगे, इमेजिन करना है कि हम इसके उसको फोल्ड कर रहे हैं और ये कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो इट विल कवर इट। सो दिस इज अ इमेज ऑफ अ मिरर हाफ। सी द नेक्स्ट इमेज टी। अब इसको अगर हम इसके ऊपर रखते हैं, ये क्योंकि यहाँ से वर्टिकली इसको इसने डिवाइड किया, सो इसके ऊपर अगर हमने इसको फोल्ड किया तो ये इसको कवर करेगा, ठीक। नेक्स्ट इज, अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं तो ये यहीं पे आएगा, तो ये इसका मिरर हाफ नहीं बनेगा, ठीक है। ये भी नहीं बनेगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा तो पूरा कवर नहीं होगा। ये फिगर बन जाएगा, क्यों? क्योंकि ये यहाँ से ड्रॉ हुई है लाइन और इसको हम इसके ऊपर अगर कवर करेंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिगर जो है, लाइन यहाँ से गई है, इसको अगर हम इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो एग्जैक्टली इसके ऊपर ही आ जाएगा, इसको पूरा कवर कर देगा, चाहे इधर से फोल्ड करे चाहे इस तरफ से फोल्ड करे, ठीक। नेक्स्ट फिगर जो है वो, इसको अगर हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो ये भी एग्जैक्टली इसको कवर करेगा, ठीक। नेक्स्ट फिगर, सी द नेक्स्ट फिगर। ये जो फिगर है वो इसको कवर नहीं करेगा, सो ये नो हो जाएगा। ये वाला जो फिगर है वो उसको कवर करेगा, क्योंकि यहाँ से डॉटेड लाइन गई है, इसको अगर हम इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये इसको एग्जैक्टली कवर कर जाएगा, ठीक है। तो ये मिरर हाफ बनेगा। तो यू हैव टू ड्रॉ ऑल दीज फिगर्स इन योर कॉपी एग्जैक्टली लाइक दिस एंड राइट यस और नो। जहाँ पे कवर कर रहा है वहां यस लिखेंगे, जहाँ पे नहीं कर रहा वहां नो लिखेंगे, ठीक है। Now the next question is, can you guess these letters from their half? अब यहाँ पे कुछ हाफ लेटर्स दिए हैं, आपको गैस करना है कि वो कौन से लेटर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज, अब ये कौन सा लेटर है? ये अगर हम कंप्लीट करते हैं इसको तो ये क्या बनेगा? ए, ठीक है। सेकंड इज सी। थर्ड ये क्या लग रहा है? एच है। फोर्थ क्या लग रहा है? यू। फिफ्थ कैसा क्या लग रहा है? बी। एंड सिक्स्थ इज के, ठीक है। सो ड्रॉ these figures in your copy and write which letter is this.
Okay. Now the next question. Using such letters we can also make words which have similar halves. अब यहाँ पे कुछ आधे वर्ड्स दिए हैं, आधे ड्रॉ हुए हैं, ठीक है। अब हमें इसको गेस करना है कि ये क्या वर्ड्स हैं। ओके, अब ये क्या लग रहा है, ये एच लग रहा है, हाफ है, ठीक। ये क्या लग रहा है, अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ओ। और ये डब्लू हाफ लग रहा है, तो ये डब्लू हो जाएगा, तो ये क्या वर्ड बनेगा, हाउ। ओके, नेक्स्ट ये कैसा है, ये वैसे डब्लू की तरह है, तो ये क्या हो जाएगा, डब्लू। ये हाफ ए है और ये हाफ एक्स है, तो इट विल बी वैक्स, डब्लू ए एक्स, वैक्स। ये क्या लग रहा है, सी। ये क्या लग रहा है, ओ। ये भी ओ लग रहा है। ये क्या लग रहा है, हाफ के है, तो ये के है। दिस इज ई एंड लास्ट इज, it looks like a D. Okay, it is a, so it is cooked. Okay, ये क्या बन गया, cooked. Next is, ये क्या है, R की तरह लग रहा है, हाफ R। अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये R बन जाएगा। नेक्स्ट इज I, ये क्या वर्ड है, C और ये E, so the word is rice. Okay, ये आर भी बन सकता है और डी भी बन सकता है, सो इट विल बी डाइस ऑल्सो। ओके, या तो राइस भी बन सकता है या तो डाइस भी बन सकता है, डी की तरह भी हम कंप्लीट कर सकते हैं इसको, और आर भी बना सकते हैं, सही, ठीक है। सो ड्रॉ ऑल दीज फिगर्स इन योर कॉपी। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। गो थ्रू दिस वीडियो अगेन and try to solve the questions which I have given in your maths notebook. Okay, thank you.